एंड वेलकम टू इंटेलिजेंट ई लर्नर्स। और आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी का क्लास 7 चैप्टर 7 ऑफ हिस्ट्री, ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़। दिस इज द समरी ऑफ आवर चैप्टर। During the medieval age, several social, economic, political developments took place। मतलब medieval age में बहुत सारे economical, social, political, economical ये सब डेवलप होने लगे। Indian societies were divided into basis varnas. During the medieval period, gap between rich and poor increased। मतलब जो इंडियन सोसाइटी में ये सब वर्ना से डिवाइड किया गया था और मिडिवल पीरियड में स्पेशली जो रिच और पुअर में जो गैप्स थे, मतलब डिस्क्रिमिनेशन करते थे, वो बढ़ने लगा। There were, however, several communities which do not follow rules laid by Brahmins. These included the tribes, nomads and settled communities। मतलब कुछ कुछ communities रहते थे, कुछ कुछ families रहते थे जो रूल्स ब्राह्मण्स लोग करते थे वो फॉलो नहीं करते थे। मतलब जो वर्ना सिस्टम था उसमें कंसिस्ट नहीं करते थे। वो थे ट्राइब्स और नोमैड्स और सेटल्ड कम्युनिटीज़। ट्राइबल सोसाइटीज़। ट्राइब्स आर पीपल हु डू नॉट फॉलो नॉर्मल रूल्स लेड बाय सोसाइटी। मतलब ट्राइब्स क्या रहते हैं, जो लोग हमारे सोसाइटी का रूल्स फॉलो नहीं करते उन्हें कहते हैं ट्राइब्स। मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स वेर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। मतलब ज़्यादातर जो ट्राइब्स रहते थे वह एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते थे। अदर्स वेर हर्डर्स और हंटर गैदरर्स। मतलब बाकी सब मोस्टली जो ट्राइब्स थे वो एग्रीकल्चर में डिपेंड करते थे और बाकी सब हर्डर्स रहते थे या फिर हंटर गैदरर्स। ट्राइबर्स वेर इवन नोमैडिक एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब कुछ कुछ ट्राइब्स थे जो एग्रीकल्चर ये सब न करके वो नोमैडिक थे। मतलब एक जगह से दूसरे जगह अच्छे फूड और वाटर के लिए प्लेस चेंज करते थे। देयर वेर इवन क्लैशेस बिटवीन द ट्राइब्स एंड पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़। मतलब बहुत सारे झगड़े भी होते थे ट्राइब्स और जो पावरफुल कास्ट वाले सोसाइटीज़ रहते थे। कॉन्टेम्प्ररी हिस्टोरियंस एंड ट्रैवलर्स फ्रॉम मिडीवल इंडिया हार्डली गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्राइब्स। मतलब जो हिस्टोरियंस और ट्रैवलर्स थे वो ज़्यादातर ये जो ट्राइब्स थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देते थे। Some of the powerful tribes were Khokhar tribes in Punjab, Ghangas and Arghans in Multan, Gaddis from Himalayas, Kolis and Berats from Gujarat, Gonds of Chhattisgarh, Bhil tribe in सेंट्रल इंडिया। मतलब बहुत सारे पावरफुल ट्राइब्स थे जो मिडीवल एज में राइज हुए थे, जैसे कि खोखार ट्राइब, लंगास, अरघन्स, गड्डीज, कोलीस एंड बेरार्स, गॉन्स, भिल्स, ये सब पावरफुल ट्राइब्स थे जो मिडीवल पीरियड में एग्जिस्ट करते थे। पास्टोरल नोमैड्स। The pastoral nomads moved from one place to another with the herd of animals। मतलब जो pastoral nomads थे वो ज़्यादातर जो एनिमल्स के हर्ड्स रहते थे, मतलब एनिमल्स के जो ग्रुप्स रहते थे उनके साथ एक जगह से दूसरे जगह लिया करते थे। They survived on milk products and exchanged ghee, wool etc. with farmers फॉर ग्रेन, यूटेंसिल, क्लॉथ एट्सेट्रा। मतलब जो पेस्टोरल नोमैड्स थे वो ज़्यादातर मिल्क प्रोडक्ट्स में सर्वाइव करते थे और मिल्क प्रोडक्ट से बना हुआ जैसे कि घी और एनिमल से बना हुआ ऊल ये सब बेचते थे। किसके बदले? ग्रेन्स, क्लॉथ्स, यूटेंसिल्स। मतलब जो उनके पास नहीं था।
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स वेर बंजारास, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेडर जो थे, ट्रेडर नोमैड्स, वो थे बंजारास. देयर कैरावन वाज कॉल्ड टंडा. सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यूज्ड बंजारास टू मूव ग्रेन फ्रॉम सिटी मार्केट्स. मतलब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडर्स थे उस टाइम के वो थे बंजारास. वो ना उनका कैरावन मतलब उनके ग्रुप को टंडा कहते थे. और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के वो इन बंजारास को यूज़ करते थे उनके सिटी मार्केट्स में ग्रेन पहुंचाने के लिए. Pastoral tribes thus basically reared and sold animals like horses, cattle to prosperous people. मतलब जो pastoral tribes थे वो बहुत prosperous people मतलब wealthy people को वो एनिमल्स जैसे कि हॉर्स, कैटल्स ये सब सोल्ड किया करते थे. एक्सचेंजेस इन कास्ट स्ट्रक्चर्स. इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड एग्रीकल्चर देयर emerged multi-caste population in many villages on account of spread of Islam. मतलब ज़्यादातर ट्रेड और एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत सारे कास्ट के पॉपुलेशंस बहुत सारे विलेजेस में स्प्रेड करते थे इस्लाम. सूफी एंड भक्ति मूवमेंट प्रीच्ड इक्वलिटी बिटवीन डिफरेंट कास्ट एंड रिलीजियस ग्रुप्स. मतलब जो सूफी और भक्ति मूवमेंट थे वो क्या प्रीच करते थे, मतलब क्या सिखाते थे कि हर कास्ट में और हर रिलीजियस ग्रुप्स में इक्वलिटी होना चाहिए. द इंटरकास्ट मैरिजेस स्टार्टेड बिटवीन राजपूत्स एंड मुस्लिम नोबल्स. मतलब जो राजपूत्स और मुस्लिम नोबल्स थे उनमें शादी होने लगे. विद द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी न्यू जातीज एंड वर्नास एमर्ज. मतलब जो कास्ट सिस्टम था उसमें नए नए जातीज एमर्ज होने लगे. विथ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी वेल्थ के साथ साथ नए जातीज और वर्नास भी ओपन होने लगे. मैनी ट्राइब्स बिकेम पार्ट ऑफ रूलिंग चेंजेस. मतलब बहुत सारे ट्राइब्स जो थे वो रूलर्स के हिस्से में मतलब सोसाइटी में आ गए थे. द गॉन्स वेर समटाइम्स रेफर्ड टू बाय देयर ट्रेडिशनल डायलेक्ट गोंदी. दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन. मतलब जो गॉन्स थे वो उनका ट्राइबल डायलेक्ट था जिसे गोंदी भी कहते थे. और वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब उन गोंस जो थे वो ज़्यादातर फॉरेस्ट्स में रहते थे और इसीलिए वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे. द गॉन्स रोज व्हेन दिल्ली सल्तनत डिक्लाइंड. मतलब गॉन्स कब खड़े हुए, मतलब वो रोज़ हुए जब दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन करने आ रहा था. गॉन किंगडम इस गोंदवाना इन साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश वॉज फाउंड इन 15th century. मतलब जो गॉन्स के किंगडम थे मतलब गॉन्स जिधर रहते थे उसे गोंदवाना कहते थे और वो किधर था, मध्य प्रदेश में था, साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश में था 15th century में. अहम्स वेर ट्रेस्ड to some tribes living in Southeast Asia who had traveled overland through forests of Assam. मतलब जो अहम ट्राइब्स थे वो बहुत सारे ट्राइब्स थे जो साउथ ईस्ट एशिया में रहते थे और वो आसाम के फॉरेस्ट में ट्रैवल करते थे. The religion and culture of Assam is fused to local traditions and of migrant tribes. मतलब जो अहम्स थे वो ज़्यादातर असम में ट्रैवल करते थे इसलिए उनका कल्चर और रिलीजन वो फ्यूज़ करके अपनाते थे. The Ahams belong to a warrior class and built roads and irrigation systems even before establishing their rule. मतलब अहम्स का रूल होने से पहले ही वो रोड्स और इरिगेशन सिस्टम्स बनाते थे क्योंकि वो वॉरियर क्लास के थे. अहम्स formed the new kingdom by suppressing the older political system of भुयांस. मतलब जो भुयांस का पॉलिटिकल सिस्टम था उसे सप्रेस करके अहम्स ने अपना रूल बनाया था, किंगडम बनाया था.
तो फ्रेंड्स, ये था हमारा समरी ऑफ दिस चैप्टर। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो इसके रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।